गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आपकी बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 3 पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, क्लाइमेटिक जोन। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लाइमेटिक। अर्थ को जो है पृथ्वी को डिवाइड किया गया, बांटा गया 3 मुख्य क्लाइमेटिक जोन, जलवायु क्षेत्र। Tropical, temperate and polar. The tropical climatic zone has an average daily temperature higher than 18 degrees Celsius. Tropical climatic zone है जहाँ पे औसत डेली का जो तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। द टेम्परेचर इन द टेम्परेट रीजन्स आर बिटवीन -3 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है टेम्परेट रीजन का जो है -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस। वाइल द पोलर रीजन, जबकि इन द पोलर रीजन में द टेम्परेचर नेवर राइज अबव 10 डिग्री सेल्सियस। कभी भी टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। आगे जो है कि आप देख सकते हैं एट द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जैसा कि पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, कक्ष है अराउंड द सन, जिस पे पृथ्वी की ऑर्बिट जो है, जिस पे सूर्य की चक्कर लगाती है, इट रिमेन्स टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। ये अपनी अक्ष पे धुरी जो है झुकी हुई है, टिल्टेड है। ड्यू टू द टिल्ट के कारण, झुके होने के कारण, एट टाइम्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समय पे एक ही समय पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लाइटली क्लोजर टू द सन, थोड़ी सी जो है नजदीक पहुंच जाती है सन की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। एट मच सच टाइम, उस समय द डे आर लॉन्गर एंड सन इज ओवरहेड, दिन जो है लंबा हो जाता है और सन जो है ओवरहेड, एकदम सीधा जो है सनलाइट पड़ती है। सन जो है ज्यादा टाइम तक रहता है आसमान में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। Hence, more light and heat this hemisphere and so it has summer. इसलिए अधिक, hence more light and heat reach, इसलिए यहाँ पे अधिक प्रकाश और उष्मा, गर्मी ज्यादा जो है इस हेमिस्फीयर पर पड़ती है। एंड सो इट हैज समर, इसलिए जो है इसे समर कहा जाता है, गर्मी कहा जाता है, गर्मी का मौसम। एट दिस टाइम, इसी समय, द साउदर्न हेमिस्फीयर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सन। इसी टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सन से दूर रहता है। द सन इज लो इन द स्काई, वहां पे जो है कि सूरज जो है आसमान में लो होता है। एंड द डे आर शॉर्ट, इसके कारण दिन जो है छोटा होता है। एंड कोल्ड, और ठंडा रहता है। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ, इस झुके हुए पृथ्वी के झुके होने के कारण, द हेमिस्फीयर विच इज क्लोजर टू द सन हैज हॉट वेदर, जो सन की तरफ जो है, जो सन की तरफ जो भाग झुका हुआ होता है, वहां पे जो गोलार्ध सन की तरफ झुका होता है, वहां पे मौसम जो है गर्म होता है। एट द सेम टाइम, उसी समय, ऑफ द ईयर, उसी साल में, उस साल के उसी समय, द अदर हेमिस्फीयर, दूसरा गोलार्ध जो है, विच इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेदर, जो कि हल्का सा दूर रहता है सन से और कोल्ड वेदर होता है, वहाँ ठंडी की ऋतु रहती है, ठंडी का मौसम होता है। दिस साइकिल ऑफ चेंज इन द वेदर कंडीशन ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड सीजन। इस चक्र को, जिसमें जो है कि चेंज होता है वेदर, उस वेदर जो है कि चेंज होता है,
वेदर कंडीशन ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल में, उसे सीजन कहा जाता है। सीजनल वेरिएशन इन द वेदर डू नॉट अकर इन ऑल क्लाइमेटिक। सीजनल वेरिएशन जो होता है ऋतुओं का अलग अलग इन द वेदर, मौसम के आधार पर, डू नॉट अकर इन ऑल द क्लाइमेटिक जोन, सभी क्लाइमेटिक जोन में ऐसा नहीं होता है जो जलवायु क्षेत्र है। द अर्थ टिल्ट डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर मच नियर द इक्वेटर। अर्थ के झुकी होने के का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, तापमान का, इक्वेटर पे। द एयर इज वार्म थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो है हवा जो है गर्म रहती है पूरे साल। एट द डे लेंथ रिमेन्स कंसंट्रेट, और डे लेंथ जो होता है समान होता है विथ 12 आवर्स ऑफ लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस, यानी 12 घंटे का दिन रहता है, 12 घंटे की रात होती है। क्लोज टू द ट्रॉपिक्स द रीजन्स हैव डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन। नजदीक में ट्रॉपिक जो क्षेत्र है डिस्टिंक्ट ड्राई, शुष्क होता है, और न ऋतु होती है। इंडिया लाई इन द region and we experience the heavy rains brought by the monsoon winds। भारत इस ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे जो है कि हमें भारी वर्षा मिलती है, भारी वर्षा प्राप्त होती है मानसूनी विंड से, मानसूनी हवाओं की। एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, टेलीविजन, वेदर बुलेटिन्स और द इंटरनेट फाइंड आउट क्लाइमेटिक जोन से। आप प्रयोग में सहायता से, किताबों की सहायता से जो लाइब्रेरी में मिलती है, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं आप, या टेलीविजन से जो वेदर बुलेटिन होते हैं उनसे पता चलता है, या इंटरनेट के जरिए क्लाइमेटिक जोन्स के विषय में। विच फॉलोइंग सिटीज बिलोंग एंड द सीजनल वेरिएशन। अब जो शहर है इनसे संबंध रखते हैं और सीजन का, ऋतुओं का भिन्न भिन्न होना। इन देयर टेम्परेचर इन मई एंड दिसंबर, और टेम्परेचर जो है तापमान जो है मई और दिसंबर का। अब जो है सिटी, शहर के नाम। अब क्लाइमेटिक जोन, जिस क्लाइमेटिक जोन में है टेम्परेचर, ये जो है कि आप एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। एट द पोल्स, ये किस क्लाइमेटिक जोन में आते हैं, टेम्परेचर क्या है मई में और टेम्परेचर क्या है इनका दिसंबर में। अब जो है एट द पोल्स पे, ध्रुव पे, द टेम्परेचर आर ऑलवेज वेरी लो। तापमान जो है हमेशा बहुत लो होता है। इन समर, गर्मी में, द सन नेवर सेट्स एंड रिमेन इन द स्काई क्लोज टू द होरिजन। समर में जो है कि सन कभी जो है यहाँ पे अस्त नहीं होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, एंड रिमेन्स इन द स्काई, वो आसमान में रहता है, क्लोज टू द होरिजन, क्षितिज के नजदीक। दज इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक द समर हैव कंटिन्यूअस डे लाइट एंड दीज मंथ आर द वार्मेस्ट। इस प्रकार से आर्कटिक और अंटार्कटिक जो क्षेत्र है, समर जो होता है, गर्मी जो होता है, लगातार जो है पड़ती है, डे लाइट और दिन का प्रकाश जो है कि हमेशा पड़ता रहता है, एंड दीज मंथ, और ये महीने जो होते हैं गर्म होते हैं। इन विंटर में, ठंडियों में, द सन नेवर राइजेस, सूर्य जो है कभी भी यहाँ जो है राइज नहीं होता है, उदय नहीं होता है। अबव द होरिजन एंड देयर इज कंटिन्यूअस नाइट, ये क्षितिज की तरफ ही रहता है, एंड देयर इज कंटिन्यूअस नाइट, और लगातार जो है यहाँ पर रात रहती है। एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट, अब जो है कि अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग जलवायु में जंतुओं में अनुकूलन। क्लाइमेट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट जो है प्रभाव डालता है सभी सजीवों को। एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव। जंतु जो है कि अनुकूलित हो जाते हैं, एडाप्टेड हो जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, कंडीशन इन विच दे लिव, जिस दशा में वे रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी
कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट। जंतु जो है कि निवास करते हैं बहुत ठंडे और बहुत गर्म जलवायु में। मस्ट पोजेज स्पेशल फीचर्स, इसमें जो है कि विशेष विशेषताएं पाई जाती है, विशेष गुण पाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, स्वयं को सुरक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए। अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड आर हीट, अगेंस्ट द एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी से के बचाव के लिए। फीचर्स एंड हैबिट्स, गुण, विशेषता और हैबिट्स, रहने का स्थान, निवास स्थान। दैट हेल्प, सहायता करता है जंतु टू एडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग, अपने को जो है वातावरण के प्रति अनुकूल रखने के लिए। आर ए रिजल्ट, और जैसा कि परिणाम होता है ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, विकास जो होता है, एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है। एज द नेम सजेस्ट, द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, जैसा कि पोलर रीजन जो है, ध्रुवीय क्षेत्र जो है, ये सूटेड है, ये जो है सूट करता है नियर द पोल्स, पोल्स के नजदीक, पोल के ध्रुवों के नजदीक जो है पोलर रीजन होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होता है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल दक्षिणी ध्रुव और साउथ पोल, सॉरी, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। सम वेल नोन कंट्रीज, कुछ जो है अच्छी तरह जाने जाने वाले देश जो है, दैट बिलोंग टू पोलर रीजन, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र से जो है बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया, ये जो है ध्रुवीय क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, ये जो देश है। Example of some country where the tropical rainforest are found in India, उदाहरण में कुछ देश जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत में। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील और कांगो गणराज्य, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया है उदाहरण। Adaptation in animals living in polar region, जंतुओं का निवास पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, पोलर रीजन जो है स्थित है जहाँ पे क्लाइमेट जो है, पोलर रीजन जो है, ध्रुवीय क्षेत्र जो है उपस्थित है। एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ पर जो है कि क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम जो है, जहाँ पे ठंड अधिक रहती है, जहाँ पे जलवायु जो है कि दीज रीजन्स आर कवरेड विथ स्नो, ये क्षेत्र जो है इस स्नो से कवरेड होते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। एंड इट इज वेरी कोल्ड, और ये जो है यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, अधिकतर भाग जो है साल का, वर्ष का अधिकतर भाग। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, 6 महीने सूरज जो है 6 महीने जो है कि डज नॉट सेट नहीं होता है, यानी 6 महीने तक सूरज कंटिन्यूस पूरे 20 आवर्स दिखाई पड़ता है एट द पोल्स पे। वाइल फॉर द अदर 6 months, जबकि दूसरा जो 6 month होता है, द सन डज नॉट राइज, सन जो है कि 6 महीने उदय ही नहीं होता है। इन विंटर, ठंडी के समय में, द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री से, विंटर में, ठंडी में तापमान जो है इतना लो हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडाप्टेड टू दीज सेवर कंडीशन, जंतु जो है जो यहाँ पर निवास करते हैं, वे अनुकूलित हो जाते हैं इस कंडीशन के अनुसार, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। लेट अस सी, अब हम देखेंगे हाउ दे आर एडाप्टेड, कैसे जो है कि ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, बाई कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन। यहाँ पे उदाहरण जो है पोलर बियर का, ध्रुवी भालू
और पेंगुइन्स का है। पोलर बियर्स है व्हाइट फर, पोलर बियर्स में व्हाइट फर पाए जाते हैं, सफेद जो है समूह पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं। सो दैट दे आर नॉट इजिली विजुअल इन द स्नोवे व्हाइट बैकग्राउंड, इसलिए वो आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं स्नोवे व्हाइट बैकग्राउंड में। जो बर्फ से ढकी हुई जमीन होती है वहां पर आसानी से दिखाई नहीं देते। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडिटर, ये जो है कि अपने आप को शिकार से सुरक्षा करते हैं। इट आल्सो हेल्प देम, और ये जो है कि सहायता करते हैं कैचिंग देयर प्रे, कैच करने में, शिकार को पकड़ने में। ये जो है इनके जो है ये अनुकूलन जो है कि सहायता करते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर, ये जो है कि अपने आप को स्वयं को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं प्रेडेटर से। इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, ये जो है कि इनको सहायता करती है प्रे को, शिकार को पकड़ने में। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, सुरक्षित, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, अधिक बहुत ज्यादा ठंडी से सुरक्षा के लिए। दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, इसमें 2 परत पाई जाती है फर की। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और इनके जो है त्वचा के नीचे जो है फैट की लेयर भी पाई जाती है, वसा चर्बी की लेयर पाई जाती है। इनफैक्ट वास्तव में दे आर सो वेल इलस्ट्रेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली, वास्तव में ये जो है कि अच्छी तरह अपने आप इंसुलेटेड कर लेते हैं, अच्छी तरह से वेल इंसुलेटेड होते हैं, अच्छी तरह से जो है कि कंडक्टर और इंसुलेटर आप पढ़े होंगे, तो इनमें जो है कि जो ठंड होती है, ठंडी का प्रभाव होता है, वो शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता है। दैट दे हैव टू मूव स्लोली, ये that they have moved slowly and rest often avoid getting overheated, और ये जो है कि बहुत धीमी गति से चलते हैं, गति करते हैं, और जो है बचते हैं अपने आप को ओवरहीटेड रखने के लिए जो है बचाव करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग, शारीरिक क्रियाकलाप के द्वारा जो है गर्म रखते हैं ठंड से। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, इसलिए पोलर बियर जो होता है, ध्रुवीवादी होता है, ये स्विमिंग करते तैरते हैं। ये चीज एक गुड स्विमर, ये अच्छे तैराक होते हैं, स्विमर होते हैं। इट आर वाइड एंड लार्ज, इनके पंजे जो होते हैं चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विथ इजी इन द स्नो, ये जो है तैरने में ही नहीं सहायता करते, बल्कि जो है कि इनको चलने में भी जो है कि सहायता करते हैं बर्फ में। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये जो है कि पानी के अंदर तैरते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल, तो ये अपनी नाक को जो है, नाक के जो नथुने हैं, नाक का जो ऊपर का भाग है, इसको बंद कर लेते हैं। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर, और पानी के अंदर चले जाते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी जो है सूंघने की क्षमता जो रहती है, गंध सूंघने की क्षमता जो होती है जाते हैं बहुत ज्यादा होती है। सो दैट इट कैन कैच प्रे फॉर फूड, इसलिए जो है कि ये पकड़ सकते हैं फूड के लिए, भोजन के लिए शिकार को। वी कैन अंडरस्टैंड, अब हम समझ सकते हैं द एडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स, ये अनुकूलन जो है पोलर बियर्स में विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सो इन फिगर। अब जो है कि सहायता से जो है कि जो चार्ट दिया गया फिगर में, उससे भी अनुकूलन को समझ सकते हैं। अब जो है कि चार्ट को आप देख लेंगे, चार्ट में जो है कि इनके अनुकूलन के विषय में दिया गया है ध्रुवीवालों के। आगे जो है अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन, पेंगुइन्स, दूसरा जो है कि जंतु जो है जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करते हैं, पेंगुइन रहते हैं। इट इज आल्सो वाइट एंड मैरिज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, ये भी सफेद होते हैं, जो कि बर्फीले क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ होती है, जिससे जो है कि वाइट बैकग्राउंड से
ये मैरिज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इट आल्सो हैज ए थिक स्किन, इनकी जो है कि थिक स्किन होती है, मोटी स्किन, मोटी परत होती है, एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट पाई जाती है, चर्बी पाई जाती है, जो कि ठंड से बचाती है। यू मे हैव सीन, आप जो है देख सकते हैं पिक्चर में, यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर, आप जो है पिक्चर में देख सकते हैं पेंगुइन्स को। दिस दे डू टू कीप वार्म, ये जो होता है, जो चर्बी होती है, ये जो है कि वार्म रखने के लिए होती है, रखने में सहायता करती है, इनको वार्म रखती है, गर्म रखती है। रिकॉल हाउ वार्म you feel when you are in hall full of people, जिस तरह जैसे कैसे जो है कि अपने आप को जो है कि गर्म महसूस करते हैं जब जो है कि पूरा हाल जो है लोगों से भरा होता है, तो आप गर्म महसूस करते हैं। उसी तरह जो है कि ये चर्बी जो होती है इनके शरीर को गर्म रखती है। लाइक पोलर बियर्स, जैसे पोलर बियर्स हैं। पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन भी जो है अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी जो है रेखित होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, जो है कि बीच मध्य में चौड़ी और किनारे पर पतली, सिर की तरफ पतली और पूंछ की तरफ पतली होती है। एंड देयर फीट हैव वेव्स, और इनके पैर में जालेदार होते हैं। मेकिंग देम गुड स्विमर, जो कि इसको अच्छे तैराक बनाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। Thanks.